आज हम लोग पढ़ेंगे आज से फिजिक्स में ये कुछ चैप्टर हैं जैसे इकाई, माप, गति, बल गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ठोस तरल पदार्थ हो या के आंतरिक गुण, ऊष्मागतिकी, स्थैतिक और धारा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व या चुंबकीय तरंग, प्रकाश, ध्वनि के बाद आज भौतिकी के नियम और सिद्धांतों को कहते हैं भौतिकी। नियम व सिद्धांत जो कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं, वैसे सभी यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ने को भौतिकी कहते हैं। भौतिकी प्रकृति के 4 आधारभूत बल होते हैं, उनके अध्ययन को भौतिकी कहते हैं, जिसमें सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बाद कमज़ोर या दुर्बल नाभिकीय बल होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकत्व होता है या विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल होता है। सबसे मजबूत जो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। ये जो है बल के अनुसार क्रम में सजाया गया है। चारों बल में ग्रेविटेशनल या गुरुत्व बल जो होता है ये अनियत होता है, मतलब निश्चित नहीं है कि कितने किलोमीटर तक गुरुत्वाकर्षण होगा। इसका दूरी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित कहते हैं या अनंत कहते हैं। अनंत दूरी पर लगने वाला बल, इसका रेंज निर्धारित नहीं है। उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल, ये कि इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल जो कि धनायन और ऋणायन के बीच लगता है। आकर्षण और धनायन के विकर्षण, मतलब आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसका भी कोई रेंज नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ तक करंट लगेगा, ये भी मतलब निश्चित नहीं होता है। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अर्थात नाभिक के अंदर लगता है। ये बहुत प्रबल होता है। यूनिट या डायमेंशन, मात्रक व विमा। क्वांटिटी यानी राशि को हम नंबर और यूनिट दोनों से दर्शाते हैं, यानी संख्या और इकाई से दर्शाते हैं। राशि को संख्या और मात्रक से दर्शाते हैं। मात्रक मापने के सिस्टम में 3 प्रकार के सिस्टम है, 3-4 प्रकार के। जैसे CGS सिस्टम जो होता है उसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे, समय को सेकेंड में नापेंगे। उसके बाद MKS होता है जिसमें द्रव्यमान को kg में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकेंड में। FPS होता है जिसमें फुट, पाउंड, सेकेंड में मापते हैं। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको फ्रांस में मतलब खोजा गया था या वो फ्रांस से उत्पन्न हुआ है। इसी SI सिस्टम को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती है, जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को kg में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति को कैंडेला में मापते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ जो कि इन राशियों से उत्पन्न होती है, वैसे राशियाँ जैसे कि क्षेत्रफल, घनत्व आदि। और पूरक राशियाँ वैसे होती हैं जैसे तलीय कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन। घन कोण का अर्थात 3D में किसी वस्तु के कोण को मापेंगे तो उसको घन कोण कहते हैं, इसलिए इसको स्टेरेडियन से सूचित करते हैं। और जो तलीय कोण यानी 2D में नापेंगे तो उसको रेडियन कहेंगे। इसी को इसमें बताया गया है कि क्वांटिटी या राशियाँ 3 प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। पूरक में 2 प्रकार के होते हैं, तल कोण, घन कोण। और व्युत्पन्न में मतलब अनंत हो सकते हैं, मतलब जो भी खोज होता है उसका अलग राशि होता है, मतलब अलग उनका यूनिट बनाया जाता है, मात्रक बनाया जाता है। और मूल राशियाँ तो ये बता ही दिए। तारों या ग्रहों की लंबाई या दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। और पारसेक भी इसी का मापक है।
जो कि तारों या ग्रहों की दूरी मापने में यूज होता है। जैसे 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और एस्ट्रोनॉमिकल इकाई अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका मतलब है 1.5 इंटू 10⁸ यानी 10⁸ किलोमीटर। पैरेलैक्स भी इसी का मापक करता है। पैरेलैक्स विधि लंबन विधि द्वारा लंबी दूरी को मापा जाता है। लंबाई का सबसे छोटा इकाई 1 फर्मी मीटर होता है, जो कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये था पूरा इकाई।